तो हम लोग आज एवरेजेस का LOD 1 बनाएंगे अरुण शर्मा बुक से। तो क्वेश्चन 1 है दैट गिवन है कि एवरेज ऑफ 24 स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल is 15 years, and when the age of principal is excluded, the average is decreased by 1. So what is the age of principal? So basically क्वेश्चन कहना ये चाह रहा है कि 24 स्टूडेंट्स सॉरी 24 स्टूडेंट्स ओके 24 प्लस प्रिंसिपल 24 लोग और प्रिंसिपल का जो एवरेज वेट है, एवरेज इज व्हाट, एवरेज इज डिवाइडेड बाय 25। ये जो एवरेज है ये 15 ईयर्स गिवन है, और जब इसमें से एज ऑफ प्रिंसिपल को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं तो एवरेज जो है वो -1 हो जाता है। तो 24 लोगों का जो एवरेज है वो 14 हो जाता है। तो हम लोग को एवरेज चाहिए प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल का हम लोग सम निकाल लेते हैं दोनों एवरेजेस का। जो इक्वेशन है दोनों एवरेजेस का दोनों का सम निकाल लेते हैं। तो 24 इंटू 15 हो जाएगा 375। दैट इज़ द सम ऑफ all ages of all 25 persons, that is including principal and 24 students, and sum of ages of 24 students is 336. So sum of age of 24 student is 336 and sum of age of 24 student plus principal is 375. तो एज ऑफ प्रिंसिपल इज 375 minus 336, that will be equals to 39 years. So this is the answer. Okay, coming to question number 2. Yeah, 39 option. Now coming to question number 2, the average weight of 3 men A, B, C is 84 kg, and another man D joins the group and the average now becomes 80 kg. Another man E, whose weight is 3 kg more than D, replaces A. Then the average weight of B, C, D and E is 78 kg. So we have to find the age of A. तो इसमें भी कोई सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये। इसको लेट मी इरेज दिस। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोगों का। वो क्या बोल रहा है दैट द एवरेज ऑफ 3 men A, B, C is 84 kg. तो A प्लस B प्लस C बाई 3 इज़ 84 kg यहाँ पे गिवन है। तो अगर इन लोगों का सम निकाल लें तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो 84 इंटू 3 दैट विल बी 252 इज द सम ऑफ A, B, C. Okay, now coming to part 2 of this question, that is another man D joins the group and the average become 80. Now when A plus B plus C plus D by 4, so averages become 80. So the sum of all these will be 80 into 4, that is 320. So from here हम लोग D का वैल्यू निकाल पाएंगे। A B C का जो सम दिया हुआ है 252 और A B C D का जो सम है दैट इज़ 320। तो D का जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 320 माइनस 252 विच इज इक्वल्स टू 68। ओके, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज़ E इज़ 3 times of D. I mean sum E is 3 more than D. So E का वैल्यू आ जाएगा 68 प्लस 3 दैट इज 71। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन एक्स्ट्रा फिर पढ़ते हैं क्या है।
यहाँ पे दिया दैट ई वेट इज़ 3 kg मोर देन डी. नाउ if D replaces A, then the average weight of BCDE का एवरेज है 78. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. B प्लस C प्लस D प्लस E का जो एवरेज है दैट इज 78. जो इसका अगर हम लोग सम निकाल लेंगे तो 78 इंटू 4 दैट विल बी 312. तो वेट ऑफ ए हम लोगों से पूछ रहा है. ओके, बी प्लस सी प्लस डी, ये बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का जो वेट है 312, जिसमें हम लोगों को पता है कि बी प्लस सी प्लस डी का वेट है 68 और ई का वेट है 71, दैट इज इक्वल्स टू 312, राइट. तो हम लोग यहाँ से बी प्लस सी का जो वेट है वो निकाल लेंगे, दैट इज 312 माइनस 71 प्लस 68, राइट. That is equals to 312 minus 71 plus 68 is 139. So 312 minus 139 is 173. Okay. Now B plus C is 173, and here it is given that A plus B plus C is 252. Okay. So A plus B, okay, what happening? A plus B plus C is 252 and B plus C is 173. So A plus, ये इक्वेशन 2 का वैल्यू हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो A plus 173 is 252, that where A is equals to 252 minus 173, 79. ओके, सो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन कि 3 years ago the average age of A, B and C was 27 years and that of B and C 5 years ago was 20 years. So we have to find the present age of A. ओके, तो 3 साल पहले, 3 years ago जो ए बी और सी का जो एज दिया हुआ है, एवरेज एज, वो 27 साल है. ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इज़ 27, ये गिवन है. ये 3 साल पहले का है. अगर कंसेप्ट इसमें क्या है ना कि अगर मान लो तुम अभी 5 साल के हो, ठीक है, तो मान लो 2 साल पहले तुम्हारा एज 3 साल था, तो तुम्हारा 2 साल बाद तुम्हारा एज कितना होगा? 2 साल बाद तुम्हारा एज +2 से बढ़ जाएगा 2 साल से, तो तुम्हारा एज 5 हो जाएगा. उसमें यही कंसेप्ट है. तो इक्वेशन में क्या दिया है कि 3 साल पहले जो ए बी और सी का एवरेज एज था 27. तो प्रेजेंट एज अभी अगर हम लोग निकालेंगे अभी, तो प्रेजेंट एज क्या होगा? ए का +3 बढ़ेगा, बी का +3 बढ़ेगा और सी का +3 से बढ़ जाएगा. तो एवरेज भी अगर 3 बढ़ रहा है तो ओवरऑल एवरेज 3 से बढ़ जाएगा, तो एवरेज 30 हो जाएगा. तो प्रेजेंट एज ए बी और सी का हो गया 30. यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा. अब 5 साल पहले क्या बता रहा है? 5 years ago, 5 साल पहले क्या है कि बी और सी का जो एज है वो 20 साल है. 5 years ago बी प्लस सी ये 20 साल है. तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? प्रेजेंट में क्या हो जाएगा कि 5 बी प्लस 5 हो जाएगा और सी का 5 साल बढ़ जाएगा. तो ओवरऑल एवरेज क्या, अगर ये 5 बाद से बढ़ रहा है तो ओवरऑल एवरेज भी 5 से बढ़ जाएगा. तो ये प्रेजेंट एज 25 हो गया. ओके, अब हम लोगों को ए का एज निकालना है. तो सिंपल सा है. ए और बी और सी का एवरेज प्रेजेंट एवरेज एज 30 है. तो इसका अगर सम निकालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी इज़ क्या आएगा? 13 × 3 दैट इज़ 90. और ओके, ये तुम समझ लो मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, नहीं, हाँ. और बी और सी का जो प्रेजेंट एज होगा
वो क्या हो जाएगा, 25 इंटू 2 दैट इज़ 50। तो अगर इसमें माइनस करें हम लोग तो बी और सी ख़त्म हो जाएगा, बचा ए। तो ए का जो एज आया दैट इज़ 40। तो ऑप्शन सी इज़ द आंसर। ओके, फॉर 9 इनिंग, 9 इनिंग में उनका कुछ सर्टेन एवरेज है। ओके, let me insert a blank page। ओके, तो 9 इनिंग में उनका एक सर्टेन, मान लो उनका एवरेज है एक्स है। तो क्वेश्चन में क्या बता रहा है, ओके, इन 10th इनिंग ही स्कोर्ड 100 रन। जो 10th इनिंग में वो 100 रन स्कोर करें और उनसे उस चीज़ से उनका एवरेज जो हुआ, therefore एवरेज इज इंक्रीज बाय 8 रन। तो उनका जो एवरेज है वो 8 रन से बढ़ गया। तो उनका जो एवरेज है वो पहले एवरेज था 9 मैच तक एवरेज एक्स था, तो उनका एवरेज 8 रन से बढ़ गया। तो उनका न्यू एवरेज निकालना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे, 1 मिनट, हाँ, तो एवरेज जो होता है 10 इनिंग का जो एवरेज है, 10 इनिंग में जो एवरेज इनका आया है दैट इज़ एक्स प्लस 8। तो मान लो 1 इनिंग होगा, 2 इनिंग होगा, 3 इनिंग होगा, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके बाई 10 जो एवरेज है वो एक्स प्लस 8 है। अब उसमें ये पता है कि 9 इनिंग का जो, ये मान लो यहाँ तक ये 9 इनिंग था और ये 100 वाला इनिंग था। 9 इनिंग में जो स्कोर वो किए वो हो गया सम इज़ 9x। ओके, तो उनका 9x हुआ सम 9 इनिंग तक, और वो 10th इनिंग में 100 मारे। डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो एवरेज इज़ x प्लस 8 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो 9x प्लस 100 इज़ 10x प्लस 80। ओके, x इज इक्वल्स टू 20, x हमारा 20 आ रहा है। तो उनका x क्या था, 9 इनिंग तक का वो उनका एवरेज था। तो न्यू एवरेज क्या है, न्यू एवरेज इज x प्लस 8। एक्स प्लस 8 इज़ अ न्यू एवरेज जस्ट बिकॉज कि वो 100 रन मारे हैं तो उनका एवरेज 8 से बढ़ गया। तो प्रीवियस एवरेज हमारा जो x का वैल्यू आया वो आया 20, तो उनका अभी का एवरेज हो जाएगा 28 इज़ द आंसर। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल क्वेश्चन नंबर 6 से 15 तक का टारगेट रखते हम लोग कि कल कंप्लीट करेंगे और इसको फिर ख़त्म करेंगे।